हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक वेला क्लासेस। तो इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने कैपेसिटर के बारे में देखा था और कैपेसिटेंस के बारे में मैंने आपको बस समझा दिया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसके बारे में क्या चीजें होती हैं। ये इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर क्या होते हैं और कैपेसिटेंस क्या होते हैं। देखिए, कैपेसिटर क्या होता है, बेसिकली एक डिवाइस का नाम होता है और कैपेसिटेंस उसकी कैपेबिलिटी होती है, वो एनर्जी अपने अंदर कितना स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू, क्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वी के। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा भाई, हम लोगों को सी आएगा। मींस क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है क्यू इज इक्वल टू सी वी होगा। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी होगा। देखो देखो भाई, ध्यान देना। द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हम कहते किसको हैं, जो उसकी कैपेबिलिटी होती है। किस चीज की कैपेबिलिटी भाई, कंडक्टर की। कैपेबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। किस चीज के लिए भाई, इलेक्ट्रिकल चार्ज के लिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। क्लियर है। इफ अ चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू इज गिवन, क्या हो जाएगा, टू द कंडक्टर राइजेज इट्स पोटेंशियल बाई भी। ठीक है, चार्ज कितना हम मान लेते हैं कंडक्टर के अंदर राइज कर रहा है भाई, क्यू। पोटेंशियल कितना है भाई उसका, वी है। देन इट्स फाउंड दैट क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, Q is directly proportional to V, then Q is equal to CV हो जाएगा। Q is equal to क्या होगा, CV, और C का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q by V हो जाएगा। C क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, फेराड होता है। क्या होता है भाई, फेराड। आगे देखेंगे क्या होता है ये फेराड, आइए समझते हैं। तो जब कभी भी किसी भी कंडक्टर के अंदर 1 कूलम चार्ज हो और क्या हो, 1 पोटेंशियल हो, 1 वोल्ट पोटेंशियल हो, तो उन्हीं के रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई, 1 फेराड कहते हैं। आइए देख लेते हैं। अ कंडक्टर इज सेड टू हैव अ कैपेसिटी ऑफ 1 फेराड। कब कह सकते हैं 1 फेराड है, व्हेन चार्ज ऑफ 1 कूलम राइजेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। देखिएगा, 1 वोल्ट में जब 1 कूलम चार्ज राइज कर जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 फेराड कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 फेराड। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर कोई आइसोलेटेड बॉडी है, मान लेते हैं आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल ही है, स्फेरिकल ही है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब सेम टाइप के चार्ज इसके ऊपर पूरा जगह आइसोलेट, मतलब पॉजिटिव चार्ज फैल चुका है, जिसका रेडियस क्या है भाई, जिसका रेडियस आर है। अब इसका हम लोगों को कैपेसिटेंस बताना है, क्या होगा, रेडियस आर है, स्मॉल आर। तो ध्यान दीजिएगा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। ये Q का वैल्यू होगा। किसका वैल्यू है, Q का। तो आगे देखेंगे आप, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। मीन्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, C इज इक्वल टू, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, Q अपॉन V का वैल्यू। देखिएगा, यहां पे भी आप रख दीजिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होगा। क्लियर है। अब ये Q से Q कैंसिल होगा, तो C का वैल्यू आपके सामने क्या दिखेगा भाई, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। क्लियर है, कोई डाउट है। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो है आपको बताया जा रहा है कैपेसिटेंस। क्लियर है, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। हो गया, एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ओके, चलिए तो आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पे। ध्यान दीजिएगा, अपना न्यूमेरिकल क्या दिया गया है, क्या दिया है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सिचुएटेड इन एयर। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू राइज इट्स अ पोटेंशियल ऑफ 1000 वोल्ट। कितना इसको जो है चार्ज रिक्वायरमेंट मतलब होगा कि वो 1000 वोल्ट जो है राइज कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन क्या है भाई, V दिया है, V है तो V के साथ R भी है, तो R इज इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर। क्या है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, इसमें अभी जस्ट मैं बता रहा था, क्या दिया है, R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है।
तो देखिएगा जब 10 सेंटीमीटर, इसको चेंज किस में करेंगे, मीटर में, क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा अगर इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो 10 की पावर -1 मीटर होगा। क्लियर, आगे देखिएगा। तो अभी जस्ट हमने आपको बताया था स्फेरिकल सेल के लिए C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है, स्मॉल आर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां पे हम लोगों ने क्या पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है ना। तो यहां पे वैल्यू रख देते हैं 1/9 इंटू 10 की पावर 9, और यहां पे 10 की पावर -1 होगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं यहां से हम लोग 1/9 इंटू 10 की पावर 9 -1, देन 1/9 इंटू 10 की पावर 8, क्या होगा, फैराड होगा। ठीक है, एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग। तो डिवाइड कर सकते हैं आप लोग, देखिए क्या होगा, ये 1 है, यहां पे 9 है, 0 0। ठीक है ना, तो देखते हैं वन टाइम में क्या होगा, 9 1 0। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, एक बार और लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, 0.11 इंटू 10 की पावर 8 है। तो अगर हम लोग डेसिमल एक प्रोवाइड कर दें इनको तो क्या हो जाएगा, 1.1 इंटू 10 की पावर 7 फैराड हो सकता है। तो यहीं तक लिख सकते हैं आप लोग, नोट कर लीजिए इसको। अभी इसके आगे देखिएगा क्या बोला है भाई, ये तो हमने क्या निकाल दिया, सी का वैल्यू, यानी कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। किसका वैल्यू है ये, कैपेसिटेंस। तो आप पढ़े हैं क्या, वी निकालना, वी दिया हुआ है, क्यू निकालना है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है भाई, सी वी होता है। क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी का वैल्यू जस्ट आपने फाइंड आउट कर लिया 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7, वी का वैल्यू 10 इंटू 3, सॉल्व करेंगे 1.1 इंटू 10 टू द पावर 10। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी। बस ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप लोग। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एज्यूमिंग द अर्थ टू बी अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस। कितना होगा, 6400 किलोमीटर है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कितना डेसिमल होगा, 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो किलोमीटर में ये हो रहा है, अगर मीटर में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, मीटर हो गया। ठीक है, अब ये आर का वैल्यू है, यहां कितना हो जाएगा, 1/9 इंटू 10 की पावर 9, या 6.4 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, बस सॉल्व कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा 6.4/9 इंटू 10 की पावर 6 -9। तो क्या होगा, देखिएगा 6490 10 की पावर -3। तो क्या होगा, 2 से कैंसिल होगा 45 होगा, ये 2 से कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, 32/45 इंटू 10 की पावर -3 फैराड। इसको डिवाइड कर लेते हैं बेसिकली, 45 बाहर हो गया, 32 अंदर हो गया, डेसिमल। अब कितनी टाइम्स में होगा भाई, चेक कर लेते हैं, 6 टाइम में चेक कर लेते हैं, 45 6 ये हो जाएगा 0 3 24 और 3 27। आइए एक और लेके चलते हैं, 4 5 7 क्या हो जाएगा, यहां पे 35 3 होगा, 28 3 31, 7 टाइम में देख लीजिए भाई, 3150 5 होगा। आप यहां से लिख सकते हैं, खुद डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके रख दीजिएगा, कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं और भी बढ़ जाते हैं एक। ठीक है,
फिर 5, वही रिपीट होता रहेगा। क्या आएगा आंसर? 0.71 इंटू 10 की पावर -3 फेराड। नोट कर सकते हैं आप इसको। दिस इज योर आंसर। हो गया? ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत ही जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं, और साथ ही मैं आपको बता दूं इसके बाद हम लोग सेकंड वॉल्यूम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो रे ऑप्टिक्स ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, फिर वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।